शिक्षा, जिसे समाज का सबसे पवित्र तंत्र कहा जाता है, क्या उसी तंत्र में मेहनत कर शिक्षकों के हक पर डाका डाला गया? नागपुर का उच्च शिक्षण विभाग, जहां कभी शालार्थ घोटाला सुर्खियों में रहा, कभी शिक्षक भर्ती में भ्रष्टाचार के आरोप लगे, अब वही सामने आया है एक ऐसा खेल जिसने एरियर्स और बकाया वेतन तक को नहीं छोड़ा। मार्च 2026 के आंकड़ों के अनुसार करीब 83,83,712 रुपए का यह कथित घोटाला सिर्फ पैसों की हेराफेरी नहीं, बल्कि सरकारी तंत्र, नियम और शिक्षकों के अधिकारों के साथ बड़ा खिलवाड़ बताया जा रहा है। आरोप है कि संस्थाओं से आई दो लिस्टों के आधार पर सरकार से राशि मंजूर करवाई गई थी, लेकिन बंटवारे में खेल ऐसा हुआ कि किसी संस्था को कम तो किसी को जरूरत से कई गुना ज्यादा रकम पहुंचाई गई। सवाल बड़ा है, क्या यह सिर्फ लापरवाही थी या फिर अधिकारियों और संस्थाओं की मिलीभगत से खेला गया पूरा सिस्टम? कौन है वो चेहरे, किन संस्थाओं को मिला फायदा और किसके हिस्से का पैसा आखिर कहाँ गया? हर दस्तावेज, हर परत, हर कड़ी हम खोलेंगे इस विशेष श्रृंखला में। देखते रहिए न्यूज फर्स्ट। नागपुर उच्च शिक्षण विभाग में बड़ा एरियर्स घोटाला, शिक्षकों के हक की रकम में खेल, विभाग ने माना गलती हुई है। ये गलती है, हम वसूल भी करेंगे। महाराष्ट्र का शिक्षा तंत्र एक बार फिर गंभीर सवालों के घेरे में है। शालार्थ विवाद, शिक्षक भर्ती अनियमितताओं और आर्थिक गड़बड़ियों के आरोप के बाद अब नागपुर विभाग के उच्च शिक्षण विभाग में शिक्षकों के एरियर्स वितरण को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। प्राथमिक दस्तावेजों और विभागीय आंकड़ों के अनुसार मार्च 2026 तक लगभग 83,83,712 रुपए के वितरण पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। मामला शिक्षकों के बकाया वेतन यानी एरियर से जुड़ा बताया जा रहा है। आरोप है कि विभिन्न संस्थाओं द्वारा विभाग को भेजी गई सूची के आधार पर शासन से राशि मंजूर हुई। मंत्रालय स्तर से तय बजट के अनुसार पैसा विभाग तक पहुंचा भी, लेकिन वितरण प्रक्रिया में कथित रूप से बड़ा खेल कर दिया गया। सूत्रों के अनुसार कुछ संस्थाओं को जरूरत से कई गुना ज्यादा राशि जारी की गई, जबकि कई पात्र शिक्षकों और संस्थाओं को अपेक्षित भुगतान तक नहीं मिला। सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि जब मंत्रालय से स्वीकृति, बजट और सूची के आधार पर राशि आई थी, तो फिर नागपुर उच्च शिक्षण विभाग को अपनी मर्जी से रकम ज्यादा करने का अधिकार आखिर किसने दिया? क्या विभागीय स्तर पर नियमों को दरकिनार कर सरकारी राशि का मनमाना बंटवारा किया गया? और क्या सीधे तौर पर लाभ पाने वाली संस्थाओं और अधिकारियों के बीच साठगांठ की ओर इशारा नहीं करता? इस पूरे मामले को लेकर जब न्यूज फर्स्ट ने नागपुर उच्च शिक्षण विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर संतोष चौहान से सवाल किया, तो उन्होंने कथित तौर पर कहा कि जल्दी जल्दी में छोटी मोटी गलती होती रहती है, गलती हुई है, इसे हम मानते हैं। जिनको ज्यादा राशि गई है उनसे पैसा वापस मांग लेंगे। हालांकि विभाग का यह जवाब और ज्यादा गंभीर सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि मामला किसी छोटी प्रशासनिक त्रुटि का नहीं, बल्कि सरकारी खजाने से लाखों रुपए के कथित अनियमित वितरण का है। जो पहले हम कॉलेज से बिल मंगवाते हैं, बिल जांचते हैं, पड़तालते हैं, फिर गवर्नमेंट को अनुदान मांगनी करते हैं। गलती से, ऑफिस की गलती है, कॉलेज की गलती है, उन्होंने एक ही इसमें स्टेटमेंट देना चाहिए, वो तो एक ही आदमी के 2-3 बार स्टेटमेंट देते, इसलिए गलती से एक पन्ना छूट जाता है, इसलिए उसकी अमाउंट कम दिखती है। जब हम उनको गवर्नमेंट से ग्रांट मंजूर होती है, पूरा हम व्हाट्सएप ग्रुप, जो कॉलेज का ग्रुप है, उस पर सब डाल देते हैं। ये गलती है, ये गलती है, हम वसूल भी करेंगे और जिसको कम दिया गया है उसको दे देंगे, क्योंकि पैसा मार्च की एंडिंग में आता है और ट्रेजरी को 30 तारीख के पहले उन्होंने एक लास्ट डेट दी, टाइम भी दिया होता है, उसी वक्त सबमिट करना पड़ता है और जल्दी में आदमी से गलती हो जाती है। सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी सामने आ रही है कि जिन संस्थाओं को अतिरिक्त राशि जारी की गई, उनके और कुछ अधिकारियों के बीच कथित तौर पर अंदरूनी समझौते और बंटवारे की व्यवस्था
होती है। साथ ही इस तरह का गोरख धंधा न कितने वर्षों से किया जा रहा है। अगर ये आरोप सही साबित होते हैं तो यह मामला सिर्फ लापरवाही तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सीधे तौर पर पद के दुरुपयोग, सरकारी धन के अपहरण, अधिकारों के दमन और संगठित तरीके से सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने जैसे गंभीर आरोपों के दायरे में आ सकता है। शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों का कहना है कि यह पैसा किसी निजी फंड का नहीं था, बल्कि उन शिक्षकों का अधिकार था जिन्होंने वर्षों तक सेवा देने के बाद अपने एरियर्स का इंतजार किया। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या इस पूरे मामले की स्वतंत्र जांच होगी, क्या जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होगी, क्या अतिरिक्त जारी राशि की रिकवरी वास्तव में हो पाएगी और जिन शिक्षकों का हक रोका गया उन्हें न्याय कब मिलेगा। न्यूज फर्स्ट इस पूरे मामले की दस्तावेजों के साथ गहराई से जांच कर रहा है। आने वाले एपिसोड में हम दिखाएंगे किन संस्थाओं को मिला अतिरिक्त फायदा, किन अधिकारियों की भूमिका सवालों में है, कौन से दस्तावेज खोल रहे हैं पूरा खेल और कैसे कथित रूप से सरकारी प्रक्रिया का इस्तेमाल कर लाखों रुपए का बंटवारा बदला गया। फिलहाल नागपुर का यह मामला सिर्फ एक विभागीय विवाद नहीं, बल्कि महाराष्ट्र की शिक्षा व्यवस्था की पारदर्शिता और जवाबदेही पर बड़ा प्रश्न चिन्ह बन गया है। मुख्यमंत्री के शहर में इतने खुले तौर पर धांधली करने से भी भ्रष्ट तंत्र जरा भी नहीं घबराता। क्या इस पूरे मामले की जांच होगी और क्या दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी? यही सवाल अब शिक्षा जगत की आंखों में दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज फर्स्ट। तो ये थे उस कथित एरियर्स घोटाले की पहली परत, जहां शिक्षकों के हक, सरकारी पैसों और विभागीय अधिकारियों पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। 83,83,712 रुपए का यह मामला सिर्फ आंकड़ा नहीं है, बल्कि शिक्षा व्यवस्था की पारदर्शिता पर लगा एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अगला एपिसोड में हम दिखाएंगे कि किन संस्थाओं को मिला जरूरत से ज्यादा पैसा, किन अधिकारियों की भूमिका सवालों में है और कौन से दस्तावेज इस पूरे खेल की कहानी बयान करते हैं। अगर आपके पास भी इस मामले से जुड़े दस्तावेज, जानकारी या सबूत है तो न्यूज फर्स्ट तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि सवाल सिर्फ पैसों का नहीं, सवाल है शिक्षकों के अधिकारों का और शिक्षा व्यवस्था में भरोसा बचाने का। मैं हूं मानवी बागड़े, आप देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट, सच सबसे पहले। नमस्कार।